हेलो दोस्तों, मैं गौरी शंकर साहू आपके अपने परिवार मैथ्स एंड जीके मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो बहुपद का प्रश्नावली 2.2 आज हम देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम 2.1 कर चुके हैं, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। तो हमने 2.1 में देखा था, तो पहले हमने इसमें इसका बेसिक देखा था। उसमें क्या था, शून्यक जाने थे, अल्फा बीटा क्या कहलाते हैं। एक बार हम फिर से देखें कि जो शून्यकों का योग होता है वह आपका क्या होता है। ठीक, तो शून्यक मान लो आपको शून्यक दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे कि जैसे आपको शून्यक दिए हुए हैं, एक अल्फा है, एक आपका क्या है, बीटा। और यदि आपसे कोई पूछे कि शून्यकों का योग क्या होता है, तो शून्यकों का जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा, योग का मतलब योग या योगफल। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा, और क्या होगा आपका बराबर में -b/a। हमने व्यापक समीकरण भी आपको बताया था। ठीक, इसी प्रकार शून्यकों का क्या देखेंगे हम, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल आपको जो शून्यक प्राप्त होंगे, ठीक, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा आपका अल्फा इंटू बीटा, और यह आपका होगा c/a। ठीक, हमने देखा था व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण यह हम आपको समझा चुके थे 2.1 में, वह वीडियो आप जरूर देखें। व्यापक समीकरण होता है ax का वर्ग प्लस bx प्लस c। ठीक, बराबर हम 0 भी मान सकते हैं इसमें। अब हम देखेंगे 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच का मतलब आपको करना होगा शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर क्या -b/a के होगा, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a के होगा। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 1, बुक्स की PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका x वर्ग ऋण 2x ऋण 8, और आपको दिया हुआ है शून्यक ज्ञात भी करना है और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक जो आपका फर्स्ट दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन है x वर्ग ऋण 2x ऋण 8, x वर्ग ऋण 2x और ऋण आपका क्या दिया हुआ है 8। ठीक, यह आपका क्वेश्चन है। शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे और जांच हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, यह हमें देखना होगा यह पहला, दूसरा, तीसरा क्या आपका यह क्रम से लिखा हुआ है। पहले आपकी वर्ग की घात आएगी, फिर आपकी x की घात, और फिर आपकी x की कोई भी घात नहीं होगी। मान लो पहले 3 की घात होती, फिर 2 की घात होती, फिर 1 की घात, और फिर कुछ नहीं। चर राशि में, ठीक, चर x y आपकी यह ABC है, कौन सी राशियाँ होती हैं, चर राशियाँ। तो हम शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना, क्या लिख लेंगे हम, माना x वर्ग ऋण के माइनस आपका क्या हो जाएगा 2x, ठीक, और माइनस आपका 8, और बराबर में हमने क्या माना 0। ठीक, चाहे तो आप ऐसे समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं, क्योंकि आपको जांच करनी होगी तो आपको इसकी तुलना भी व्यापक समीकरण से करनी होगी। ठीक, अब आप देखें पहला पद कुछ नहीं है और लास्ट में आपका 8 दिया हुआ है माइनस का। यहाँ आपको चिन्ह का भी ध्यान रखना है। शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे, फर्स्ट पद और लास्ट पद, इसका हमें क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो फर्स्ट और लास्ट, तो गुणा में हमें क्या चाहिए, गुणा में हमें चाहिए होगा, यहाँ कुछ नहीं 1 होगा, और गुणित यहाँ कितना है -8। तो कोई भी संख्या का हम गुणा करें तो कितना आना चाहिए, -8,
और यदि उन्हें जो आपका बीच में पद दिया हुआ होगा x का गुणांक आपका क्या है -2, तो जोड़ना या घटाना में, जोड़ या घटाना, तो जोड़ना या घटाना में आपको क्या चाहिए होगा -2। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट के अंक का हम गुणा करेंगे, चिन्ह का विशेष ध्यान हमें देना होगा, वह हमें संख्या चाहिए होगी किसमें, गुणा में, और जोड़ में या घटाना में हमें क्या देखना होगा, जो आपकी x का गुणांक होगा -2। तो हमें कोई ऐसी आपस में दो संख्याएं देखनी है, ठीक, कि जिनका हम क्या करें, जोड़ या घटाना, तो क्या है आपका -2, और उन्हीं संख्याओं को आप गुणा करें आपस में, तो कितना आना चाहिए -8। तो वो संख्या कौन सी होनी चाहिए। तो एक बात तो हमें चल गई कि जो एक संख्या होगी वह छोटी होनी चाहिए और एक बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो जैसे मान लो हमने देखा 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो संख्याएं कौन सी आ गई हैं आपकी, पहली यह तो मुख्य आपको निकालना, संख्या एक तो 4 होगी, एक संख्या आपकी क्या होगी 2 होगी। तो 4 और 2, अब 4 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 8 आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2, लेकिन हमें तो कितना चाहिए -2, जोड़ना या घटाना। तो हम 2 में से कितना घटा दें 4, तो यदि आपका क्या करें हम 2 में से यदि 4 को घटा दें तो कितना आ जाएगा आपका -2, और यदि हम 2 में 4 का क्या करें मल्टीप्लाई गुणा कर दें तो धन का ऋण में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8। तो संख्या हमें प्राप्त हो चुकी है 4 धन का नहीं सॉरी 2 प्लस का और 4 माइनस का, ठीक। तो हमें यही संख्याएं देखनी है, प्लस का 2 और माइनस का 4, ठीक। यह आपको रफ में करना है, यह सब देखें एक बार, ठीक। गुणा में हमें क्या चाहिए, पहली और आखिरी संख्या का गुणा, ठीक। पहली संख्या कुछ नहीं 1 है, 1 का 8 में गुणा ऋण 8, तो गुणा में हमें संख्या चाहिए ऋण 8, जोड़ना या घटाना में जो आपका x गुणांक होगा -2। अब हमें कोई भी ऐसी दो संख्याएं देखनी होंगी जिनको हम जोड़ें तो कितना आना चाहिए या घटाएं -2, और उन्हीं का आप गुणा करें तो -8, ठीक। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, संख्या हमारी आ चुकी है प्लस का 2 और माइनस का 4। अब हमें कैसे लिखना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे x वर्ग क्या क्या आया आपका, धन का आपका 2x आया, माइनस आपका 4x, यानी प्लस की 2 थे आपके और माइनस के क्या थे 4, यहीं तो हमने संख्याएं तोड़ी। आपको क्या करना है, जो आपका मध्य पद दिया हुआ है इस मध्य पद को क्या करना होगा, तोड़ना होगा दो संख्या में। जो हमने किया वो क्या किया, मध्य पद को हमने तोड़ा, ठीक। तो यह कहलाता है मध्य पद को तोड़ना। अब 2x में से 4x जाएगा तो माइनस क्या आएगा 2x, ठीक, -8 बराबर आपका क्या होगा 0। अब हम 1 2 3 4 इस समीकरण में कितने पद बन चुके हैं, 1 2 3 4 पद बनते हैं, या तो धन हो या ऋण हो, गुणा या भाग में पद कभी भी नहीं बनते, ठीक। तो यहाँ पर 1 पद 2 पद 3 पद 4, तो हम 2 पद और 2 पद इनको हम अलग लिख लेंगे। एक कोष्टक में हम लिख लेंगे x वर्ग प्लस का 2x, ठीक, क्या है माइनस चिन्ह हम क्या ले लेंगे यहाँ कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 4x, ठीक, और 8 आपका माइनस तो बाहर चला गया, क्या हो जाएगा प्लस और कितना 8 बराबर हमने क्या कर दिया 0, ठीक। अब हम देखें इन 2 पद लिए थे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें x है इसमें x है, x हम क्या ले लेंगे कॉमन, आपका अंदर क्या बचेगा x, क्योंकि x वर्ग था, x वर्ग का मतलब x गुणित x, तो x बाहर आ गया तो कितना x बचा आपका 1x बचा, प्लस आपका x तो आपका बाहर चला गया, क्या बचा आपका 2, यहाँ माइनस तो आपका बाहर था। अब हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ से आपका क्या कॉमन आएगा, ठीक। 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 गुणित 2, तो 4 तो बाहर आ सकता है, तो अब हम क्या कॉमन लें 4। हमें ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो दोनों में से कॉमन आ सके या दोनों में उसका भाग चला जाए। तो 4 हमने क्या लिया कॉमन, 4 का 4 में भाग देंगे क्या बचेगा आपका x प्लस 4 दूनी 8 बराबर आपका कितना आ गया 2। यहाँ हम देखेंगे कि जो पहला यह है और यह 2 पद आपके हमेशा एक से ही बनेंगे। कितने भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको यह जो 2 पद हैं यह आपको प्राप्त होंगे बराबर पद, ठीक। x धन 2 x धन 2, यहाँ पर x ऋण 2 होता तो यहाँ पर भी x ऋण 2 होता।
अब इसमें से और इसमें से हम x धन 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो आपका x धन 2 बचेगा 1, और अगला आपका क्या है, एक x माइनस 4, एक आपका क्या है x माइनस 4 बराबर आपका क्या है 0। अब हम शून्य के निकालेंगे यहाँ से, तो x प्लस 2 और x माइनस 4 आपके बराबर किसके हैं, 0 के। तो जब x धन 2 बराबर 0 के होगा तो x बराबर क्या होगा, ठीक। तो हम देखें कंडीशन नंबर 1 में क्या होगा, जब x प्लस 2 बराबर आपका क्या हो 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका प्लस में है, बराबर के इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, तो उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, हम बता चुके हैं आपको, ठीक। और प्लस का होता तो उस साइड माइनस का हो जाता। कंडीशन 2, x माइनस 4 बराबर किसके है आपके 0 के, ठीक। तो हम देखेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0 के, x बराबर क्या हो जाएगा 4। तो जो x बराबर आपका कितना आया, 1 माइनस 2 और 1 माइनस 4। यदि आपसे केवल शून्य ज्ञात करने को कहा होता तो माइनस 2 और माइनस 4 आ सकते थे। यहाँ तक दिख रहा है कि आपको, ठीक दिख रहा है, तो माइनस 2 और माइनस 4 आ जाएगा। अब आपसे बोला गया है जांच, तो इसमें से कोई भी एक अल्फा का मान मान लें हम, एक हम बीटा का मान मान लें, माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, 4 बीटा हो जाएगा, माइनस या 4 बीटा हो जाएगा, और माइनस 2 अल्फा या 4 अल्फा और माइनस 2 बीटा, कुछ भी मान सकते हैं। अब आपको जांच भी करनी है, आपको क्या करनी है, इसकी जांच, ठीक। तो हम जांच यहाँ पर कर देंगे। जांच में हम देखें कंडीशन नंबर 1, आपसे पूछा गया है शून्यकों का योगफल। हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। बी और ए की तो हमें मान पता ही नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना ax वर्ग धन bx धन c से करने पर, ठीक। तो उसके पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, इसके बाद आपको ए करना होगा, क्या करना होगा, समीकरण 1 की तुलना ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक दिख रहा होगा आपको शायद वो, ठीक है दिख रहा है आपको। तुलना करने पर तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ x वर्ग के साथ a है, x वर्ग के साथ कुछ नहीं तो 1, a का मान आपका 1 होगा, b का मान आपका देखें आप क्या है माइनस 2, और c का मान आपका कितना दिया हुआ है माइनस का 8, ठीक। यह आपको मान दिए हुए हैं। तो हम देखेंगे, हमने देखा शून्यकों का योगफल, अब वो हमने तुलना कर ली, यहीं पर हम जांच करते रहे, ठीक है। जितना आपका बनेगा उसके बाद हम वहाँ पर देख लेंगे। तो जांच में आपको क्या करना है, ठीक, आपको जांच में लिखना है कंडीशन नंबर 1, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी और अपॉन में कितना होता है ए। अब हम देखें अल्फ़ा हम कोई भी मान लें, मान लो अल्फ़ा आपका 2 है या अल्फ़ा 4 है, तो हमने अल्फ़ा मान लिया 2 माइनस का प्लस बीटा कितना मान लिया हमने 4, ठीक। बराबर कितना होगा आपका माइनस, और बी का मान कितना है आपका -2, ठीक। तो माइनस हम कोष्टक में 2 रख देंगे, बट अपॉन में हम ए का मान 1, 4 प्लस का 2 माइनस का, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 बराबर माइनस का माइनस में गुणा होगा 2, तो 2 बराबर 2 आ गया आपका, ठीक, 2 बराबर 2। तो यह तो आपका हो गया शून्यकों का योगफल, यह तो आपका क्या होगा शून्यकों का योगफल 2 बराबर 2, यानी कि हमारे अल्फा बीटा के मान बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे शून्यकों का, हम क्या देखें गुणनफल। अब हम क्या देख लें शून्यकों का गुणनफल।
उसके बाद यहाँ पर देख लो आप, तो शून्यकों का गुणनफल नंबर 2, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा आपका अल्फा इंटू बीटा, और यह क्या होता है आपका C/A। ठीक, तो अल्फा आपको कितना आपने -2 गुणित आपका बीटा कितना है 4 बराबर C का मान -8, A का मान कितना है 1। ठीक, अब 1 का मतलब कुछ नहीं, 4 का -2 में 8 धन ऋण का ऋण बराबर ऋण का 8। ठीक, तो यह हमारी जांच हो चुकी है। 2 बराबर 2 -8 बराबर -8, दोनों की माइनस माइनस कर सकते हैं तो 8 बराबर 8। ठीक, तो इस प्रकार हम यह क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार ठीक हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 है आपका 4s का वर्ग ऋण 4s धन 1, 4s का वर्ग ऋण 4s, इसको हम इस टाइप से बना दे रहे हैं धन 1, वरना है 5 जैसा आपको लगता। ठीक, पहला काम हमारा क्या है कि समीकरण की तुलना आपको क्या करना है, या आप पहले लिखेंगे माना, क्या करेंगे माना 4s वर्ग ऋण 4s प्लस 1 बराबर आप क्या करेंगे 0। अब पहली आखिरी संख्या ठीक आपको गुणा में चाहिए, और बीच वाली संख्या s का गुणांक आपको किस में चाहिए होगा, जोड़ या घटाना में। तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो गुणा में आपको क्या चाहिए 4 एकम 4, और जोड़ना में माइनस का 4 या घटाना में। तो इस संख्या है 2 और 2, 2 का हम 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, क्योंकि 4 धन का और 1 धन का इन दोनों का गुणा होता है, तो वह संख्या हमें गुणा में चाहिए। ठीक, और अगर हम -2 और -2, अगर हम +2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो कितना +4 आएगा, तो हम क्या करेंगे -2 और -2, तो -2 और -2 कितना होगा आपका -4, और ऋण का ऋण में गुणा होता क्या हो जाता है धन हो जाता है। तो हमें संख्या पता चल चुकी हैं, 4s का वर्ग पहली संख्या ऋण 2s, ठीक, इसके बाद दूसरी संख्या भी आपकी ऋण 2s प्लस 1 बराबर 0। अब हम दो संख्याओं को अलग अलग कोष्टक में करेंगे। यहाँ पर आपका 4s वर्ग ऋण 2s, इसे एक कोष्टक में ले लेंगे हम, यहाँ -2s प्लस था माइनस बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचेगा आपका माइनस, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा होगा क्या हो जाएगा प्लस, -1 बराबर 0। यहाँ कामन क्या है s तो दोनों में है, s भी कामन है, और 2 का भाग 4 में भी जाएगा, 2 का भाग 2 में भी जाएगा, 2 भी कामन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बचेगा, s वर्ग था s आ गया, क्या बचेगा सिंगल s ऋण, अब 2s था 2s ही बाहर ले लिया, तो 2s का 2s में भाग देंगे, कितनी बार कटेगा एक बार। अब इसका हम यदि इसमें गुणा करें तो वापस ही इतना आएगा, 2 में करेंगे 2 दूनी 4, s का s में करेंगे s का वर्ग, ठीक, -2s एकम 2s, माइनस तो पहले से कामन था, कुछ कामन नहीं है तो क्या कामन होगा 1, जब कुछ कामन नहीं तो कम से कम 1 होगा कामन दोनों में, 2s ऋण 1 बराबर 0। तो यह और यह आपका दोनों एक सा आया, 2s -1 2s -1, ठीक, यह हमेशा ही बिल्कुल इक्वल रहेगा, दोनों बराबर आएंगे दोनों कोष्टक में। यदि एक कोष्टक में गलत आया तो आपका क्वेश्चन ही क्या है गलत है, ठीक। अब 2s ऋण 1, कोई भी 2s ऋण 1 लिख लेंगे हम दोनों में से कामन लेकर, तो 2s ऋण 1, और यह 2s और यह ऋण 1, यह भी 2s ऋण 1 है, बराबर में आपका 0। आपको पता है जब 2s ऋण 1 बराबर 0 तो s बराबर आप निकालेंगे, ठीक। तो कंडीशन नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे, जब 2s लिखने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ कुछ, ऋण 1 बराबर किसके करेंगे 0 के, तो 2s बराबर कितना होगा 1 उस साइड जाएगा प्लस का, हमें तो केवल s का मान चाहिए, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1, और कुछ नहीं है, गुणा की संख्या कहाँ आएगी 2, 1/2। इसी प्रकार यह भी s का मान कितना हो जाएगा 1/2, ठीक, क्योंकि 2s ऋण 1 तो a भी है हमारा, तो इसे भी हम मानेंगे 2s ऋण 1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2।
अब हमें क्या करनी होगी, जांच। पहले हम समीकरण की तुलना करेंगे जब तो हमारे ए बी सी के मान ज्ञात होंगे हमारे लिए, ठीक। तो हम इसके बाद हम देखें जांच। जांच से पहले समीकरण की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण नंबर 1 की तुलना, ठीक, ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर, ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है, 0 से करने पर क्या हो जाएगा आपका, एक्स वर्ग के साथ एस वर्ग के साथ 4, ए का मान 4, बी का मान ऋण 4, सी का मान 1, ठीक। तो ए बराबर 4, बी बराबर -4 और सी बराबर आपका कितना है 1। अब हम जांच कर देंगे, ठीक। तो जांच में नंबर 1, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है आपको पता होगा, अल्फा धन बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक। तो दोनों पक्ष आपके एक बराबर आने चाहिए, ठीक है। अल्फा धन बीटा, अब कोई भी अल्फा हो 1/2 धन 1/2, दोनों मान एक से हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 धन 1/2 बराबर -b। तो यहाँ पर आपका माइनस तो पहले से ही था और -b यानी -4, ए का मान आपका कितना है 4, ठीक, देख सकते हैं। अब 1/2 धन 1/2 आधा आधा कितना होगा 1, तो यह तो हमें पता है, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम, दोनों का 2 आएगा, 2 एकम 2, एक बार भाग जाएगा। नए हर में हम क्या करेंगे, यह अंश है हर, तो हम नया हर एक ऐसी संख्या लेंगे एलसीएम जिसका दोनों संख्या होगा उसका भाग चला जाए, तो 2 का भाग 2 में जाएगा, 2 का भाग 2 में। तो नए हर में पुराने हर से भाग देने पर, नए हर में नया हर 2 पुराने हर से भाग देंगे, 2 एकम 2, एक बार गया, 1 का गुणा ऊपर कर देंगे, 1 एकम 1 धन जितनी बार जाएगा 2 एकम 2, 1 एकम 1। इसी प्रकार माइनस का माइनस में गुणा करेंगे, +4/+4, 1 और 1 2, 2/2, वहाँ पर 4/4, ठीक। तो क्या होगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आ गया 1 बराबर 1, ठीक। तो यह आपका शून्यकों क्या हो चुका है योगफल। हम अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल आपको पता है, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यह आपको पता है, हम देख चुके हैं। तो अल्फा क्या है 1/2 और गुणा में आपका 1/2 अल्फा इंटू बीटा, सी आपका कितना दिया हुआ है, सी आपको पता है कितना है 1/a कितना है 4, ऊपर का ऊपर गुणा होता है 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/4, दोनों आपका बराबर आया। इस प्रकार आपकी जांच, ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जांच स्वयं करेंगे, कुछ नहीं जांच में, केवल हम आपको क्या बताएंगे, शून्य का निकालना बताएंगे, ठीक। जांच आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6x का वर्ग ऋण 3 ऋण 7x, ठीक। तो क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, 6x वर्ग ऋण 3 ऋण 7x, क्या यह समीकरण आपका व्यवस्थित है, नहीं, पहले x वर्ग फिर सिंगल x फिर कोई संख्या नहीं, तो ऐसे हम व्यवस्थित कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, माना 6x वर्ग
फिर हम लिखेंगे -7x और -3 और बराबर क्या मानेंगे हम 0। रफ में हमें क्या करना होगा, ठीक, रफ में हमें क्या करना होगा कि हम देखें कि गुणा में हमें कौन सी संख्या चाहिए, तो पहली और आखिरी संख्या गुणा। 6 का गुणा किस में होगा, -3 में, तो 6 का गुणा जब -3 में करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 18। यह संख्या हमें चाहिए गुणा में, ठीक। पहली और आखिरी का क्या करेंगे हम गुणा। जोड़ या घटाना में हमें क्या चाहिए होगा, जोड़ या घटाव, ठीक। बीच की संख्या x का गुणांक -7। ऐसी संख्या देखेंगे जिसका गुणा करेंगे 18, जोड़ें घटाएंगे -7, तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा। लेकिन 9 में हम 2 का गुणा करेंगे तो प्लस का 18 आएगा, या हम 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 प्लस का आएगा। लेकिन हम 2 में से 9 घटा देंगे, यदि 2 में से क्या घटा देंगे 9, तो कितना आएगा -7। 2 - 9 का गुणा करेंगे तो धन ऋण का ऋण, तो प्लस का 2 माइनस का 9, यह हम निकालेंगे, ठीक। यह हम ज्ञात करेंगे रफ में। अब हम देखेंगे तो जांच अब आप स्वयं करना, हमें से समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे क्या करेंगे, 6x वर्ग हमने संख्या निकाली थी प्लस 2x और माइनस का 9x मध्यपद, ठीक। 2x में से 9x जाएगा -7x -3 बराबर आपका आ जाएगा 0। इन दोनों को एक कोष्टक में लिखेंगे हम 6x + 2, इसे एक कोष्टक में लिखेंगे, माइनस कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस कॉमन आएगा तो 9x और माइनस कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा +3 बराबर 0। अब हम यहाँ देखें, इन दोनों में आपका कॉमन यहाँ 2x भी है, इन दोनों में आपका कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दोनों में, तो दोनों में आपको x तो कॉमन दिख ही रहा है, साथ में 2 भी कॉमन दिख रहा है, 2 का भाग 6 में भी चला जाएगा, 2 का भाग आपका 2 में भी चला जाएगा, तो हम 2 भी कॉमन लेंगे, x भी कॉमन लेंगे। 2 का भाग 6 में जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 2 3 6, x बार आ गया, क्या बचा x प्लस 2x का 2x में भाग देंगे क्या आएगा 1 आ जाएगा आपका, ठीक। कितना आ जाएगा आपका 1। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ -3, तो माइनस पहले से 3 कॉमन, 3 3 9 3x, 3 तो बाहर चला गया, क्या बचा +1 बराबर 0। यह दो आपके कोष्टक एक समान होते हैं, आपको पता है, एक कॉमन ले लेंगे हम तो एक आ जाएगा 3x + 1, दूसरा कोष्टक आ जाएगा आपका 2x - 3 बराबर में आपका 0। जब 3x धन 1 बराबर आपका 0, जब 3x धन 1 बराबर 0, ठीक, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, वहाँ जाएगा कितना हो जाएगा -1, ठीक। तो x बराबर 3 गुणा में है, कहाँ जाएगा बटे में, तो -1/3। यह एक आपका शून्य का आ गया, अल्फा या बीटा कुछ भी मान सकते हैं। दूसरा आपका क्या है, जब 2x ऋण 3 बराबर आपका क्या रहेगा 0, ठीक। 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर 3 और गुणा की संख्या बटे में 3/2, तो यह आपके 2 शून्य आ चुके हैं, ठीक। x के मान क्या आ गए हैं आपके, x बराबर 1 आ चुका है आपका -1/3, एक 3/2, एक मान अल्फा, एक बीटा। समीकरण की तुलना करेंगे, व्यापक समीकरण से इस समीकरण के ABC के मान निकालेंगे, अल्फा धन बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यह आप जांच करके देखना, ठीक। ना बने तो आप कमेंट जरूर करना, इसकी हम जांच आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, यदि ना बने तब, ठीक। आप लोगों पर बन जाएगी, आप लोग बहुत होशियार हैं सब, ठीक। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, क्वेश्चन 4 है आपका 4u का वर्ग धन 8u, 4u वर्ग प्लस 8u, ठीक। अब हम देखें, यहाँ तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, हम देखेंगे वही काम करेंगे, हम करेंगे माना 4u वर्ग प्लस 8u बराबर हम किसके मानेंगे 0 के, ठीक। इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, 4 भी कॉमन है, u भी कॉमन है, यह है आपका u लिखा हुआ है, ठीक। 4 जैसा अंदर बचेगा u प्लस
4 दूनी 8 तो बराबर 0। एक बार 4u बराबर 0 के हो जाएगा आपका, एक बार आपका u धन 2 बराबर 0 के हो जाएगा। तो आप लिखेंगे जब 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा आपका 0/4, 4 का 0 में भाग जाएगा, क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार एवं u धन 2 बराबर 0 तो u बराबर आपका 2 वहाँ जाएगा -2। ठीक, अब आप देखना, ठीक, अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो हम देखें, यहाँ पर आपका एक मान u का कितना आ गया -2, एक मान u का आपका कितना आ गया 0। ठीक, यह आप दो मान देख सकते हैं। तो आप लिखेंगे u बराबर 0 और -2। तो इस प्रकार आप यह ज्ञात कर सकते हैं। तो अब जांच, आप बोलेंगे सर यहाँ c का मान तो है ही नहीं, यदि आप जांच करेंगे तो जब कोई मान नहीं है तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। c का मान हम 0 मानेंगे तो अल्फा धन बीटा तो -2 और 0 -2 आ जाएगा। ठीक, तो b/a तो b कितना है 4 और 8, 4 दूनी 8 तो आ जाएगा आपका। इसी प्रकार आप यह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम t वर्ग ऋण 15। ठीक, यह विकल्प में क्वेश्चन आया था आपका बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। क्वेश्चन नंबर 5 में हम यहाँ कर दे रहा है t वर्ग ऋण 15। अब आपने एक सर्वसमीका देखी होगी, पहले आप देखें सर्वसमीका होती है a वर्ग माइनस b वर्ग, यह याद रखना सर्वसमीका। ठीक, तो बराबर होती है a प्लस b और a माइनस b। ठीक, यह सर्वसमीका a प्लस b a माइनस b। और भी सर्वसमीका आपकी प्रयोग होगी, वह हम बताएंगे बाद में। यह याद रखना है a वर्ग माइनस b वर्ग a धन b a ऋण b या a ऋण b a धन b। ठीक, हम क्या करते हैं माना, ठीक, t वर्ग ऋण 15 बराबर किसके करेंगे हम 0 के। अब देखेंगे हम यहाँ पर कि t वर्ग ऋण, इसे भी हमें वर्ग के रूप में बनाना है। तो मान लो हमें से 15 को क्या लिख सकते हैं √15 गुणित √15। अगर हम √15 और गुणित √15 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपका रूट के अंदर क्या हो जाएगा 15 गुणित 15 और 15 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं √15 गुणित √15 या √15 का वर्ग। ठीक, लिख सकते हैं, बराबर में आपका क्या है 0। ठीक, अब सर्वसमीका a वर्ग ऋण b वर्ग, a वर्ग ऋण b वर्ग a धन b a ऋण b, तो a t है v √15 है, तो क्या हो जाएगा t ऋण √15 और t धन √15 बराबर 0। तो जब t माइनस √15 बराबर 0 होगा, ठीक, स्याही खत्म हो चुकी है शायद, तो t बराबर हो जाएगा √15। ठीक, एवं जब t प्लस √15 बराबर 0 तो t बराबर -√15। ठीक, इसलिए t के आपके दो मान क्या क्या आ चुके हैं, एक आपका √15 और एक आपका -√15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है क्या आपको यह? ठीक है, दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन रह गया है इसका प्रश्न क्रमांक 1 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां। तो क्वेश्चन नंबर 6वां देखें हम। क्वेश्चन 6 में आपको क्या दिया हुआ है 3x वर्ग ऋण x ऋण 4, 3x वर्ग ऋण x ऋण 4। हम कुछ नहीं करेंगे, अब आप लोग बहुत स्पीड में कर सकते हैं सवाल। आप लिखेंगे माना 3x वर्ग माइनस x माइनस 4 बराबर क्या कर देंगे आप 0 के। ठीक, आप देखेंगे गुणा में आपको 4 गुणित 3 गुणा में चाहिए 3 गुणित 4 तो माइनस का 12, जोड़ना में आपको कुछ नहीं है ना -1, यहाँ कुछ नहीं 1 चाहिए, 4 3 12। ठीक, और
3 में से हम अगर 4 घटाएंगे तो -1 आएगा। धन का 3 ऋण का 4, यह है आपको बहुत स्पीड में निकालना है, यह हमें मन में ही सोचना होगा। तो हम क्या लिखेंगे 3x का वर्ग प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर 0। ठीक, इससे हम समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं क्योंकि जांच करनी होगी, समीकरण से हमें तुलना भी करनी होगी। यहाँ हमें पहले लिख लेंगे 3x वर्ग प्लस 3x एक कोष्टक में लिख लेंगे, माइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 4 था तो प्लस हो जाएगा, माइनस निकल चुका है आपका। ठीक, इन दोनों में 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, अंदर बचेगा आपका x प्लस 3x तो बाहर आ गया, 3x का 3x में भाग देंगे 1 माइनस, यह आप समझ चुके हैं तो आप बहुत स्पीड में कर सकते हैं। ठीक, यहाँ कुछ कॉमन नहीं, 4 है दोनों में, x तो कॉमन नहीं, बचेगा x प्लस 1 बराबर 0 के। ठीक, 3x ऋण 4, x धन 1 2 बार कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा केवल x प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर आपका 0। ठीक, अब हम देखें जब x धन 1 बराबर 0, x बराबर -1, इसी प्रकार जब 3x ऋण 4 बराबर 0, x बराबर या 3x बराबर पहले 4 जाएगा प्लस में हो जाएगा तो x बराबर कितना होगा 4/3। ठीक, इसीलिए x के 2 मान क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा -1 और एक हो जाएगा 4/3, एक कोई अल्फा एक कोई बीटा, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक, तो हमने इसमें भी कुछ नहीं किया, आप तो संख्या देख सकते हैं, 4 3 12, गुणा में आपको ऋण 12 चाहिए, जुड़ में आपको कुछ नहीं -1 चाहिए, तो 3 में से 4 जाएगा आपका, तभी आपका -1 आएगा, और 3 में आपका ऋण 4 का गुणा होगा यदि, तो ऋण का क्या हो जाएगा 12। तो प्रश्न क्रमांक 1 आपका समाप्त हो चुका है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब चैनल को करें। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से, यदि आपको समझ आ रहा हो तो कमेंट आप करके ज़रूर बताएं। ठीक, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।